अब स्टूडेंट्स, आपको ये दिख रहा है स्क्रीन में? ये यूपीपीसीएस का 2023 का प्रेसी का पैसेज है। तो आप लोगों का जो प्रेसी का जो पैसेज होता है उसमें लिखा रहता है सार लिखना है। सार और संक्षेपण, ये दोनों में बहुत अंतर है। सार और संक्षेपण में सिमिलैरिटी तो यही है कि दोनों में ही आपको मतलब समराइज करना है, दोनों में ही छोटा करना है। ओके। मगर सार में क्या होता है कि आप क्या करते हो कि जरूरी नहीं है, सार में जरूरी नहीं है कि ये वाले लाइन से अगर आपका पैसेज शुरू हुआ है तो आप अपने सार में इसी लाइन से शुरू करोगे, बिल्कुल भी नहीं। इस पूरे पैसेज का जो मूल शब्द निकल के आ रहा है या मूल उद्देश्य निकल के आ रहा है, वो चीज आपको पकड़ के अब इसको पूरा का पूरा इसका सार करना है। ओके। जो एसेंस है, निचोड़ है, उसको पकड़ के आपको पूरा सार करना है। आपको इसमें कोई भी ध्यान नहीं देना है कि यहाँ पर हमारा से शुरू हुआ है तो मुझे भी सांस्कृतिक जीवन एक न दिन ऐसे ही शुरू करना है। ये खत्म हो रहा है फैला सकती है तो मुझे भी फैला सकती से ही खत्म करना है, एकदम भी नहीं। सार में हम ये सीक्वेंस का ध्यान बिल्कुल नहीं रखते हैं। हम बस निचोड़ लेते हैं और उसी को अच्छे से प्रेजेंट कर देते हैं, ये है सार। संक्षेपण जो है, जो यूपीपीसीएस में आता है, आपके एससीएस में संक्षेपण नहीं आता है। यूपीपीसीएस में क्या करता है कि गद्यांश देता है। गद्यांश में जो आरसी होता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज होता है, तो उसमें कभी कभी क्वेश्चन क्या कर देता है कि इसका संक्षेपण करिए। तो संक्षेपण में क्या होता है, आपको उसमें भी छोटा करना है, समराइज करना है, मगर आपको सीक्वेंस स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। स्ट्रिक्टली यानी हमारा सांसारिक जीवन एक न दिन खत्म होगा, लेकिन हमें अपनी देह को अपस्मरण रखना चाहिए, छोड़ दो। लेकिन हमें अपनी देह को निरंतर संसार समाज, हाँ, देह को हमें उपयोग में लेकर आना है ताकि वह मार्गदर्शन कर सके संसार का, समाज का। तो ये सारी चीजें हटा दो। गॉट माई पॉइंट? तो यानी आपको सीक्वेंस फॉलो करना है, बीच में आप शब्द ये सब हटाकर इसको छोटा करोगे, मगर सार में नहीं होता है। अब एचसीएस में सार पूछा जाता है, संक्षेपण नहीं पूछा जाता है। पूरा क्वेश्चन पेपर एनालिसिस कर लिया है, कहीं पर संक्षेपण वर्ड आपका नहीं आता है। ओके। अब बोला जाता है सार करना। सार में क्या होता है, जो भी पुनरावृत्ति है यानी जो भी रेपिटेशन है उससे बचो। इसका जो निचोड़ है ना, जो भी निचोड़ निकल के आया है उस निचोड़ से ही शुरू करो और उसी को कंटिन्यू करो। अब मंजित, मैं आपको एक थोड़ा सा आपका ना 2-3 मिनट आप इस लगाओ इस पैसेज को पढ़ने में। ओके। मैं भी पढ़ रही हूं, आप भी पढ़ो, जोर से पढ़ो। हमारा सांसारिक जीवन एक न एक दिन खत्म होगा, लेकिन हमें स्मरण रखना चाहिए कि हमारा देह एक मशाल है जो निरंतर संसार को, समाज को आलोकित कर उसका मार्गदर्शन कर सकती है। यानी हमारा यह जीवन निष्प्रयोजन नहीं होना चाहिए। समाज के लिए हमें एक कर्मठ एवं ओजस्वी जीवन का अभिलाषी होना चाहिए। हमें असहाय निर्बलों का संबल करना चाहिए, बनना चाहिए। हमारी संपूर्ण सांसारिक जीवन किसी उत्तम लक्ष्य की प्राप्ति में व्यतीत होना चाहिए कि हम इस संसार से जाए तो लोग हमें स्मरण कर सके। हमारा जीवन का लक्ष्य सत्कर्म, और सत्कर्म हमारी देह के माध्यम से ही हो सकता है। हम हमारे कार्य को अपने देह के संचालन के द्वारा ही तो संपादित करते हैं। यदि हमारे कार्य इतने संकीर्ण हो, केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए हो, तो फिर देह हमारे घर में जल रहे एक दीपक की तरह ही होगी, जिसका प्रकाश का लाभ केवल हमें ही मिलेगा। किंतु हम यदि लोक हित के कार्य में संलग्न हैं, तो समझिए कि हमारे देह एक मशाल की तरह है, जिसकी रोशनी से दूसरे न केवल प्रभावित हैं बल्कि प्रेरित भी है। मशाल में वह ताकत है कि दूसरों में उत्साह भरकर अन्य मशालों को आमंत्रित कर सकती है। अन्याय उत्पीड़न रूपी अंधकार में विरोध, आजादी का नए परिवर्तन का प्रकाश फैला सकती है। ओके। अब मंजीत, ये मैंने पैसेज पढ़ा। अब मुझे बताओ इसमें ना क्या चीज बार बार रिपीट हो रहा है? मैम इसमें जो है, जैसे मसाल है, जैसे हमारा जो है देह है, उसके बारे में, उसकी एक विशेषताओं के बारे सेकेंड, में बार बार एक बोला जा सेकेंड, रहा है। एक सेकेंड, आपने बोला दे और मशाल, तो इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा लग रहा है, दे लग रहा है कि मशाल लग रहा है? देह मैम। करेक्ट। ये पूरा का पूरा
देह के बारे में है पहला, क्योंकि आपको ये जो देह है ना कई जगह आपको दिखेगा। यहाँ नीचे में भी देह है, हम्म, मतलब बहुत जगह आपको देह दिखेगा। ओके, अभी हम वापस से पढ़ेंगे तो हमें हम्म, पता चल जाएगा। देखो, एक मुझे यहाँ पर भी देह नजर आ रहा है, और देह कैसा है, मशाल की तरह होना चाहिए। मुझे यहाँ पर भी देह नजर आ हम्म, रहा है। ओके, इधर पे भी देह नजर आ रहा है, तो बहुत जगह है। तो यानी देखो, जो भी वर्ड बार बार रिपीट हो रहे हैं वो आपका निचोड़, यानी ये पूरा पैसेज किस टॉपिक के बारे में, देह के बारे में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये चीज मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूं, जब आप पैसेज पढ़ोगे, प्रेसी लिखोगे, तो आपको अपने आप से क्वेश्चन करना पड़ेगा कि देह के बारे में क्या बात हो रही है। एक ही लाइन में बताओ। देह का मैम जो उपयोग है वो दूसरों को सबल और उठाने के लिए होना चाहिए। ठीक है, देह का हम्म, प्रयोग क्या होना चाहिए, मार्गदर्शन के लिए होना चाहिए, समाज के मार्गदर्शन के लिए होना चाहिए। ओके, यही है। हाँ जी, फाइन। हाँ जी। बस, तो आपको अपना प्रेसी किससे स्टार्ट करना है? मैम डायरेक्टली देह से, और फिर जो है जैसे एक मार्गदर्शन कैसे है। आप ये लिखो, देह हमारा एक मशाल की तरह है जो निरंतर हम्म, समाज को आलोकित कर उसका मार्गदर्शन करती है। ओके, हाँ जी, या हाँ आप जी, ऐसे शुरू करो पहला। मगर जब आप ऐसे शुरू कर रहे हो तो नेक्स्ट लाइन पे कनेक्ट होना चाहिए। कनेक्ट कैसे करोगे? आपने शुरुआत किया देह से, अब कनेक्ट कैसे करोगे? देखो, देह के माध्यम से ही हम ये सब कर सकते हैं ना। आज मुझे समाज के लिए कोई काम करना है तो मैं देह के माध्यम से कर सकती हूँ ना, अपने शरीर के हाँ माध्यम जी। से कर सकती हूँ ना। इसलिए बहुत सारे ऐसे जो फिलोसोफर्स हैं, फिलोसोफर्स तो नहीं बोलूंगी, डॉक्टर्स हैं एक्चुअली। डॉक्टर्स कहते हैं ना कि अगर आपको गलत काम भी करना है ना तो उसके लिए भी आपको स्वस्थ रहना पड़ेगा। ओके, तो शरीर अगर सही है तो फिर आप इंजॉय भी कर सकते हो, गलत काम भी कर सकते हो, अच्छा काम भी कर सकते हो। मगर शरीर ही सही नहीं तो आप कोई काम नहीं कर सकते हो। अंडरस्टूड? तो इसमें क्या लिखा है कि देह एक मशाल की तरह है जो संसार या समाज को आलोकित, उसका मार्गदर्शन कर सकती है। तो हमारा जीवन जो है, अब देखो यहाँ पर शुरू हुआ, यानी हमारा जीवन निष्प्रयोजन नहीं होना चाहिए। अब देखो, निष्प्रयोजन क्या मतलब है, इसका बताओगे? निष्प्रयोजन वर्ड का मतलब क्या है? इसका संधि विच्छेद करो। इस प्रयोजन मतलब मैम जैसे कि इन इनइफेक्टिव, मतलब जिसका नहीं, कोई उपयोग ना नहीं, हो, निष्प्रयोग। प्रयोजन है। हम्म, निष् प्लस प्रयोजन। निश- प्रयोजन का मतलब पता है? नहीं। उद्देश्य। तुम्हारे आने का यहाँ पर क्या प्रयोजन है, तुम्हारे आने का यहाँ पर ओके। क्या उद्देश्य है? ओके, तो उद्देश्य, ओके। हाँ, तो बिना उद्देश्य के नहीं होना चाहिए। तो आप चाहो ठीक। तो आप यहां से भी शुरू कर सकते हो कि हमारे जीवन का उद्देश्य ये होना चाहिए। अगर आप चाहो, देह से नहीं शुरू कर सकते हो, आप यहां से शुरू करो। हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि समाज को आलोकित कर उसका मार्गदर्शन करे। मगर ये उद्देश्य हम देह के माध्यम से ही कर सकते हैं। फिर लिखो, हमारी देह एक मशाल है जो निरंतर संसार, जो हमारी देह एक मशाल है, ये वाला तो हम बोल दिए। हमारी देह एक मशाल है जो कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, जो लोकहित के कार्य के लिए संलग्न, जो लोकहित का कार्य कर सकती है। बस। ओके, अब मुझे इसमें बताओ कौन कौन सा रेपिटेटिव लाइन है जिसको आप एकदम हटा दोगे। चलिए हम शुरू करते हैं, कौन कौन सा रेपिटेटिव लाइन है। तो आप शुरू करोगे, हमारा जीवन निष्प्रयोजन नहीं होना चाहिए, हमारे जीवन का प्रयोजन होना चाहिए कि हम समाज लोकहित के लिए काम करें, और लोकहित का काम हम देह के माध्यम से ही कर सकते हैं। राइट? ये शुरुआत अगर हो गया ना, एग्जामिनर ये फर्स्ट दो लाइन पढ़ेगा ना, मैं आपको बता रही हूँ वो आगे पढ़ेगा ही नहीं, वो आपको वैसे ही मार्क्स दे देगा। पता है, इस संसार में ना ज्यादातर लोग आलसी होते हैं, कोई काम करना पसंद नहीं करता है। सीरियसली बता रही हूँ, वो तो मजबूरी है जो सब काम करते हैं।
और एग्जामिनर भी इंसान ही है, वो भी नहीं चाहता कि मैं एक एक चीज पढूं, एक एक वर्ड। और अगर आपने उसका काम आसान कर दिया, आपने शुरुआत में ही ऐसा लाइन लिख दिया जो पूरा पैसेज का निचोड़ है, आई गारंटी वो आगे पढ़ेगा नहीं। ये एक साइकोलॉजी होती है हर एग्जामिनर की, वो नहीं पढ़ेगा, वो आपको ऐसे ही भरपूर मार्क्स देगा। ओके, 10 मार्क्स का आता है, 7 8 ऐसे ही मिल जाएगा बिना पढ़े। अच्छी राइटिंग में लिखो और शुरुआत वाला बड़ा इंप्रेसिव लिखो, पूरा निचोड़ फर्स्ट 2 लाइंस में लिख दो। अब मुझे बताओ कि इसमें इसमें जो है कौन सा ऐसा लाइन है जो रिपीट हो रहा है। हमारे संसारिक जीवन एक न दिन खत्म होगा, लेकिन हमें समय की देह एक मशाल जो निरंतर समाज को आलोकित एवं मार्गदर्शन करती है। हमारा ये जीवन निष्प्रयोजन नहीं होना चाहिए, समाज के लिए हमें कर्मठ और ओजस्वी जीवन का अभिलाषी होना चाहिए। अब देखो, एक क्या क्या करना चाहिए देह के माध्यम से। असहाय निर्बलों को संबल बनाना चाहिए, यानी निर्बल जो है उसको संबल यानी स्ट्रांग बनाना चाहिए। फिर हमारे संपूर्ण सांसारिक जीवन किसी उत्तम लक्ष्य की प्राप्ति में व्यतीत होना चाहिए। अब उत्तम लक्ष्य यहाँ पर लिखा है ना, निष्प्रयोजन, निष्प्रयोजन नहीं होना चाहिए, हमारे जीवन में एक कोई लक्ष्य होना चाहिए। तो बात तो एक ही है, समझ में आ रहा है मंजीत? फिर उसके बाद हमारे जीवन का लक्ष्य सत्कर्म, और सत्कर्म हमारी देह सत्कर्म, ये एक दूसरा है। तो हम जब असहाय और निर्बल लोगों की सहायता करेंगे तो ये सत्कर्म ही है, तो उसको सत्कर्म में लेकर आ जाओ। फिर यदि हमारे कार्य हमें हमारे अपनी देह के संचालन के द्वारा ही, अब बार बार यही बोला, देह के माध्यम, देह के संचालन, तो ये तो रेपिटेटिव वर्ड है, तो इसको हटा दो, एक ही बात बोलो। वो तो शुरुआत वाली लाइन में ही बोल दो। यदि हमारे कार्य इतने संकीर्ण हो केवल अपने, फिर उसके बाद ये अच्छी अच्छी बातें हो गई। अब गलत गलत बातें क्या है, अगर हम स्वार्थी होंगे, ठीक है, तो हम सिर्फ अपने लिए ही कार्य करेंगे, प्रकाश का लाभ हमें केवल हमें ही मिलेगा, तो ये सब मत लिखो। ये सब पोएटिक वर्ड जो है ना, कि हमारे घर में दीपक जल रहा है तो उसका प्रकाश हमें ही, ये सब मत बोलो। अगर हम स्वार्थ की पूर्ति के लिए करेंगे, सिर्फ अपने लिए करेंगे। मगर अगर लोकहित के लिए करेंगे, जनमानस के लिए करेंगे, तो सभी के लिए करेंगे, तो वो सभी को प्रकाश देगा। ओके, अब ये सब कुछ, हाँ, अन्याय उत्पीड़न लोगों यानी असहाय निर्बल, और ये एक तीसरा, अन्याय और उत्पीड़न, बस हो गया आपका। यानी शुरुआत आप कैसे करोगे, शुरुआत आप यही करोगे कि हमें हमारे जीवन का उत्तम लक्ष्य, यहाँ पर उत्तम लक्ष्य है, तो हमारे जीवन का उत्तम लक्ष्य होना चाहिए। और ये उत्तम लक्ष्य कौन सा होना चाहिए, ऐसे हमारा जीवन का उत्तम लक्ष्य होना चाहिए कि हम समाज को आलोकित कर उसका मार्गदर्शन कर सके। और ये हम देह के, ये सत्कर्म हम देह के माध्यम से ही कर सकते हैं। और इस सत्कर्म में हम असहाय निर्बल लोग को संबल बनाएंगे, अन्याय उत्पीड़न लोगों को हम जागरूक बनाएंगे, ठीक है। और मगर यदि हम इस देह के माध्यम से सिर्फ अपना स्वार्थ की पूर्ति करेंगे तो सिर्फ हमें ही इसका लाभ मिलेगा। मगर अगर हम लोकहित के लिए करेंगे तो हम सभी जनमानस के लिए करेंगे, हम सभी को प्रभावित और प्रेरित कर पाएंगे। बस खत्म हो गया प्रेसी। अब देखिए इसमें कितने लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लाइन से बोलते हैं, 1/3 में, आपको तो नंबर ऑफ वर्ड दिया नहीं जाता है। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लाइन से सपोज 9 लाइन है, तो एक 9 लाइन्स का 1/3 कितना होगा, 3 लाइन होगा। तो आपको अपनी 3 लाइन में प्रेस ही खत्म कर देनी है। ओके, मगर प्रॉब्लम क्या है कि ये तो आपका टाइप्ड है ना, और आप तो लिखोगे, तो आपको नंबर ऑफ वर्ड्स में ही करोगे तो बेटर रहेगा। तो आपको मैंने पहले भी बताया हुआ था कितने वर्ड्स में इतना होगा, वो पहले वाला वीडियो आप लोग देख लेना, उस हिसाब से नंबर ऑफ वर्ड्स आप काउंट कर लेना। मगर एग्जाम में प्लीज नंबर ऑफ वर्ड्स मत काउंट करना। ओके, अच्छा, इसमें मंजीत आपको कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। ये चीज समझ में आ गई ना, आप लिखना शुरू कर दो, बस ये चीज हाँ इंपॉर्टेंट। जी।